सो भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज सुमित एंड यू आर वाचिंग बीइंग राइडर जेड। तो भाई क्या हाल चाल हैं सभी के। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ग्रेट। तो मैं आ चुका हूँ भाई अपने गांव से वापस एक लंबा सा टूर करके। एंड ये रही मेरी बाइक जो कि वैसी ही कंडीशन में है जैसी कि मैं इसको लेके गया था। ऑलराइट, पहली चीज़ ये कि भाई इस बाइक ने अपने आने के पहले ही 2 हफ्ते के अंदर एक लॉन्ग ट्रिप कर लिया है, जिसमें कि ये चल चुकी है ऑलमोस्ट कितना इसने ट्रैवल किया होगा 1200-1250 किलोमीटर तो अप डाउन ही हो गया। उसके बाद अलग से मान के चल लीजिए 200 किलोमीटर इसने प्लस माइनस इसने चली होगी। राइट, तो अब होता क्या है भाई, जैसे कि सबको पता है भाई, टाइम है इसकी पहली सर्विस का। ओके, एंड पहली सर्विस के साथ साथ आप लोगों के कुछ जो भी सवाल होंगे वो भी मैं आंसर करूँगा। राइट, तो उसके लिए भाई मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले मैं अपने घर से बाइक निकालूंगा, उसके बाद मैं रोड पे लेके जाऊंगा, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। तो अब क्या करना है भाई, अब बारी है इसको सर्विस सेंटर पे लेके जाने की। तो पहले मैं दिखा देता हूं कि बाइक एक्चुअल में चली कितना है। ओके, सो ओडो इज़ रीडिंग 1528 किलोमीटर। जैसे कि मैंने आपको बोला 117 तो ये तभी चल गई थी जब मैं इसको गांव लेके गया था। राइट, जब मैं इसको ट्रिप पे स्टार्ट किया था तभी 117 किलोमीटर ऑलरेडी इसने कवर कर लिए थे। नाउ इट इज़ शोइंग 1528। ओके, और ये जो है ना, ये टोटल 622 किलोमीटर ये वापसी आने का जो रास्ता है ये टोटल इसने कवर किया था। और 610 किलोमीटर एग्जैक्ट पड़ता है मेरा होम टाउन, मेरे घर से लेके यहाँ तक का, दिल्ली तक मेरे घर तक का। सो 622 यानी कि 12 किलोमीटर मैंने अप डाउन इसको ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। ठीक है, एंड भाई बाइक की कंडीशन देख लो, ये साफ़ बिल्कुल वैसी की वैसी है। राइट, इसको वॉश वगैरह कराने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो है ना भाई, मैं दूसरों की वॉशिंग पे आई डोंट ट्रस्ट कि भाई वो क्या यूज़ कर रहे हैं। मैं अपने खुद के जो प्रोडक्ट पे जिन पे मैं ट्रस्ट करता हूँ मैं वही यूज़ करता हूँ। ओके, तो बाइक की कंडीशन देख लो भाई, मैं अपनी बाइक्स खुद ही धोता हूँ। मतलब 99% मैं खुद धोता हूँ, 1% जो है वो मैं कई कबार, बहुत ही मतलब साल में एक बार हो गया जो मैंने बाहर धुलवा ली। ओके, नाउ सब कुछ ऑलरेडी है। राइट, तो जो भी आप लोगों के सवाल होंगे कि भाई पहली सर्विस में क्या खर्चा आया, क्या क्या चीज़ें चेक हुई, XYZ, एंड आपके जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो सब मैं कवर करूँगा। बाकी भाई कुछ लोगों के सवाल ये भी थे कि भाई मेरी हाइट कितनी है एंड ऑल दैट जैज़। ठीक है, कैसा परफॉर्म करती है, तो इन सब के लिए भाई देखो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो रखने वाला हूँ। राइट, सो लेट इज़ नॉट वेस्ट टाइम। तो मैं अपने ये कफ लिंक्स लगा लेता हूँ। लेट मी बटन अप, क्योंकि थोड़ा सा सही रहता है यार ऐसे चलने में। एक तो गंदगी वगैरह नहीं चिपकती फालतू की, तो वैसे ही भाई काला हूँ मैं। ठीक है, तो टैनिंग नहीं होगी वैसे भी। हा, व्हाट अ जोक। भाई लोग अभी इसमें फ्यूल 2 डंडी हो गई भाई साहब, 2 डंडी। ओके, लेट्स गो। सो ये रही रोड अपनी। तो सर्विस सेंटर के लिए जस्ट मैं बता दूं कि मैं जाने कहाँ पे वाला हूँ, ये सब तो देखो शायद आप लोगों को पता होगा ही, या नहीं पता तो मैं कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। तो हम निकलेंगे यहाँ से। चलो भाई, अब मेरे को कोई कुछ इशू नहीं है। ठीक है जी, अब आपको बिल्कुल ही मज़ेदार POV वाले शॉर्ट्स मिलेंगे। रीज़न बीइंग कि आपको मैं दिखाऊंगा भाई पहले तो चलती कैसी है। तो थोड़ा धीरे हो जाता हूँ, यहाँ पानी पड़ा हुआ है। ओके, और टाइम हो रहा है भाई अभी 2:30 बज रहा है। जो इसका सर्विस सेंटर है वो है नारायणा में। एंड उससे भी एक बढ़िया मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि जो सर्विस सेंटर है इसका और मेरी कावासाकी का, जहाँ से मैं सर्विस कराता हूँ, दोनों साथ में ही हैं। जी हाँ भाई लोग, दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर, जिससे कि आई नो कि मुझे इधर उधर नहीं, मुझे एक ही जगह जाना है। जस्ट 5-10 मीटर का ही फर्क है एक दरवाजे से उस दरवाजे जाने के लिए, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है यार। मतलब किस्मत वाले लोगों को ऐसी चीज़ें मिलती हैं। ब्रेकर। एक चीज़ भाई बतानी पड़ेगी कि ये बाइक जितना दिखने में फैंटास्टिक लगती है ना, उतना ही चलने में फैंटास्टिक है भाई साहब। और ये गियर मिस हुआ है वैसे ये अभी फिक्स हो जाएगा। रीज़न बीइंग कि मैं बहुत ही ना हल्के पैर से मेरे को डालने की आदत है। बाकी एक चीज़ है कि इसका जो आगे वाला टायर है ना वो थोड़ा सा बबल दे रहा है। बबल यानी कि लाइक 40-58। अब जैसे देखो अभी तो कुछ नहीं हो रहा, बट अभी कुछ क्यों नहीं हो रहा भाई? क्या यहाँ की सड़कें अच्छी हैं?
या मे बी मेरे पीछे वेट ज़्यादा था, ये हो सकता है एक चीज़ हो, बट हु नोज़, चेक करवा लूँगा फिर भी। ओके, तो आज देखना यह है कि भाई पहली सर्विस में होता क्या क्या है, और मैं तो आपको बता ही दूंगा कि भाई कि क्या क्या हुआ है। टायर प्रेशर वगैरह मेरा ऑल ओके है, ठीक है। 30 मैंने डलवाई है आगे, जो कि मुझे शोरूम पे ही मेरे को रेकमेंड किया था, जबकि जो स्टिकर आता है पीछे जो नीचे स्विंग आर्म पे लगा हुआ होता है उस पर लिखा रहता है 26। ओके, तो जैसे आप 26 पॉइंट भरोगे तो रिटेन उसके अंदर होती है, मतलब 4-5 पॉइंट आप उसमें कम कर दो, उतनी ही टायर के अंदर रिटेन हो पाती है। इसलिए मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा डलवा के रखता हूँ 5 पॉइंट, राइट। और चलने में भी यार बाइक ठीक लगती है, मतलब लाइट वेट लगती है। बट हाँ, मैं आई मेक श्योर कि मैं ज़्यादा फालतू के मैं गड्ढों गुड्ढों में ना जाऊँ उस समय पे जब इसका टायर प्रेशर हाई होता है। बाकी भाई बाइक इज़ वेरी ऑसम मैन, वेरी ऑसम। सो भाई लोग, मैं आ चुका हूँ किधर, मैं आ चुका हूँ नेताजी सुभाष प्लेस, और मैं 9 मिनट में यहाँ ऑलरेडी पहुँच भी चुका हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हो 12:29 पे मैंने व्लॉग ऑलमोस्ट शुरू किया था, और 9 मिनट में मैं यहाँ पे हूँ। तो सोचो मैं कितनी बढ़िया चला के लाया हूँ यार। एंड रियली बताऊँ, दिस बाइक इज़ सीरियसली फन। मतलब एज अ बिगिनर अगर मैं कहूँ आपको, भाई ये बाइक आप आंख बंद करके ले सकते हो, एज लॉन्ग एज आपके पैर पहुंच रहे हो। तो ज़्यादा तो नहीं यार, मेरे हिसाब से 10 और मिनट में मैं नारायणा पहुंच जाऊंगा। और ये देखो भाई, ये हल्की फुल्की बबलिंग आ रही है इसमें, अभी भी है, एविडेंट है, जो कि आई डोंट नो कि क्यों आई है। बाकी देखते हैं, इसको फिक्स करवाने का भी देखते हैं। हो सकता है भाई मैंने गलत चलाई हो सकता है इसके अंदर कोई डिफेक्ट रहा हो रिम के अंदर, बट ये तभी एविडेंट होता है जब आप थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड पे चल रहे होते हो, जैसे कि 70 या फिर 60, 70, 75 ऐसे। आजा 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 आजा, भैंस की पूंछ। ओ भाई क्या एग्जॉस्ट है इसका, ऐसा एग्जॉस्ट भाई लोगों आपने सुना नहीं होगा कहीं पर भी। ये देखो गियर, ये भैंस की पूंछ, ये तो वो कर रहा है, क्या बोलते हैं इसको, क्विक शिफ्टर, बड़प 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 करके पटाके। गियर डाउन कर जल्दी, कर 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 कर। ओ भाई ये ऑटो ब्लीपर मारा इसने। इसी के साथ साथ चलते हैं। ओ भैंस की यहाँ क्या एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट ही नहीं है भाई इसमें। ये हम पहुंच गए सर्विस स्टेशन। ओ भाई साहब, ये खड़े होके चलाने में तो जो मज़ा है ना वो किसी भी चीज़ में नहीं है। हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया था भाई, ये रहा कावासाकी, जहाँ वेस्ट दिल्ली हुआ करता था, अब तो एक खैर औरम हो चुका है, बट सर्विस मैं यहीं से कराता हूँ हर बार। देखते हैं प्रेमिया का सर्विस सेंटर किधर है। प्रेमिया तो ये रहा, अब सर्विस सेंटर कहाँ है। ओके, तो इसका सर्विस सेंटर जो है ना गली के अंदर है। टीवीएस भी नहीं लग रहा। कहाँ पे, अच्छा तो भाई हम जा रहे हैं नीचे बात करते हैं, उसके बाद जॉब कार्ड वगैरह बनवाएंगे और सर्विस कराते हैं। A few moments later. सो भाई ये रही अपनी बाइक और ये हो रही है सर्विस। सो भाई ये रही अपनी बाइक और ये हो चुकी है सर्विस। अब बस गेट पास तो देखो भाई मैंने दे दिया है, एंड अब जो है भाई साहब निकलने का टाइम है। एक तो यार ये ऊँट जैसी बाइक। ठीक है भाजी, चलते हैं। थैंक यू जी, कुछ होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है जी। मैं अब चल चुका हूँ भाई घर की तरफ, तो अब फटाफट से भाई घर निकलते हैं। तो अब मैं यहाँ से ऑफ रोड करके निकलूँगा भैया। थार चल रही है ना, तो भैया हम कुछ कम नहीं है। थार रॉक्स है शायद, ये ना सॉफ्ट टॉप है। अरे थार से बढ़िया तो हम हैं। चल ले हॉर्न भाई मैं बजा नहीं रहा क्योंकि शर्म आ रही है भाई मेरे को हॉर्न बजाने में। ये देखो इतना गंदा हॉर्न भाई, इतना गंदा हॉर्न, घटिया, महा घटिया हॉर्न। और ये यहाँ पे रिएक्शन
बढ़िया है भाई, बढ़िया है, बढ़िया है। चलो पिकअप वगैरह भी सही हो गया पहले से, जो क्लच लूज़ करने पे होता था। तो भाई सर्विस तो अपनी हो चुकी है देखो। और जो इसमें जो मेरा टोटल बिल आया है वो आया है 1422 रुपये का। क्या इसकी पूंछ पी करके निकल गया साइड से। तो 1422 रुपये का जो है मेरा बिल आया है, लेकिन मैंने ये चेक नहीं किया कि उसके अंदर किस चीज़ का क्या अमाउंट ऐड किया है। वो मैं घर जाके देखूँगा, क्योंकि मैं हो चुका हूँ ऑलरेडी लेट। सो ये देखो भाई, आपके भाई के स्वागत के लिए ये लाइटें लगी हुई हैं भाई रोड पे। कितना बढ़िया लगता है यार, ऐसे ही पूरे साल रहे तो क्या मज़ा है यार। क्यों, कमेंट में बताओ, ऐसा ही रहे तो बहुत बढ़िया रहे यार। और मैं पहुंचने वाला हूं भाई घर अगले 2 या 4 मिनट में। उससे पहले भाई मेरे को जो है एक दवाई लेनी है, तो मैं दवाई लेके घर पहुंचता हूं। तो घर पहुंचने के बाद मैं आपको पूरा बताता हूं कि भैया क्या क्या हुआ है। सो गाइज, ये रहा चिट्ठा, ठीक है। दिस इज़ हिमगिरी ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड का टैक्स इनवॉइस, एंड इसी में मैं आपको दिखाने वाला हूँ भाई इसकी कॉस्ट जो लगी है। तो इसमें पहले दिखा देता हूँ भाई, 3 चीज़ें हुई हैं इसमें। ओके, सो आई होप इट इज़ विजिबल टू यू क्लियरली। तो पहला है चेन क्लीनर लगा है 500 ml। अच्छा जी, ओके, आधा लीटर इसके अंदर चेन क्लीनर लग गया, बहुत बढ़िया भाई। उसके बाद चेन ल्यूब 500 ml, ठीक है। एंड फाइनल जो चीज़ है इसके अंदर डला है SPD मोटरसाइकिल हीरो एक्जॉटिक प्लस 10/30 1250 ml डला है इंजन ऑयल, ठीक है जी। और ओके, इसका जो कॉस्ट लगा है यहाँ पे देख लो भैया। तो टोटल कॉस्ट आया भाई 1422 रुपये का, जिसके अंदर की 92 रुपीज़ का है चेन क्लीनर, देन 130 रुपीज़ का है आपका चेन ल्यूब, एंड देन 1200 का है आपका इंजन ऑयल। तो भाई लोग, मैं आ चुका हूँ घर सर्विस करा के, और आप लोगों ने जैसे देखा कि जो भी खर्चा आया वो मैंने आपको दिखा दिया है। तो 3 चीज़ें हुई हैं इसके अंदर, जो कि है चेन क्लीन, चेन ल्यूब एंड द चेंज ऑफ द इंजन ऑयल। एंड उसी के साथ साथ और क्या हुआ है, चेन टाइट हुई है। ओके, एंड जो मैं बबलिंग वाला इशू बता रहा था भाई, वो इशू मेरा सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं, और वो सॉर्ट ऐसे हुआ है कि भाई हैंडल को मैंने करा लिया है टाइट, ठीक है। बिकॉज जब मैं टूर पे जा रहा था, जब मैं ट्रिप पे जा रहा था, तो एक्चुअली पीछे ना लोड था। सो मेक श्योर यू व्हेन एवर यू आर राइडिंग विद अ पिलियन, ठीक है। तो वो बबलिंग का इशू देखो यार आपको आ सकता है, बट मेक श्योर कि आपकी टायर में हवा सही से हो। मैंने आज जो रखी थी भाई हवा, उसके अंदर रखी थी 29 से आई थिंक 30 थी आगे, और पीछे थी आई थिंक 38 पॉइंट्स पीछे थी, राइट। तो मेरे को इशू अब लग नहीं रहा, तो बेसिकली उसके अंदर ट्रिपल क्लैंप जो है वो टाइट करवा लिया है, एंड जो मेन हैंडल का नट होता है जहाँ पे कोन सेटअप पे डलता है, तो वो नट मैंने टाइट करा लिया। ओके, नाउ और क्या चीज़ें भाई, मैं क्या सजेस्ट करूँगा कि आप लोग क्या क्या ध्यान दो, कि एक तो टायर का प्रेशर आप मेंटेन करके रखो, ठीक है। कम या फिर ज़्यादा हवा में आपको एक्सपीरियंस गंदा मिलने वाला है, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कि भाई वाइब्रेशंस जो थी ना, जितनी भी वाइब्रेशंस थी, सो दे आर नाउ गॉन। अगर आप भाई इसको 100 या 110 पे आप अगर चलाओगे तो यार देखो इतनी वाइब्रेशंस आएंगी, विच इज़ वेरी मच नॉर्मल, ठीक है। एज सच दैट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ मेजर, बिकॉज दैट इज़ नॉर्मल विद ऑलमोस्ट एवरी बाइक। ओके, तो ये तो हो गया ये। एंड उसके बाद भाई अब जो मेरी नेक्स्ट सर्विस होने वाली है वो आपका होगा कब, वो होगी 6 महीने के बाद या फिर 4500 किलोमीटर के बाद। और बिकॉज मेरी बाइक ऑलरेडी चल चुकी है 1500 किलोमीटर, वो भी 2 या 2.5 हफ्ते के अंदर, या इट इज़ आई थिंक 3rd वीक। सो 3 हफ्ते के अंदर भाई मैंने 1500 1550 मैंने चला दी है। ओके, तो अब 4500 किलोमीटर उसमें बचे हैं। एंड और क्या हो सकता है भाई, तो या आप अपनी बाइक को भाई साफ़ वगैरह रखा करो, ठीक है। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट कि भाई जो बबलिंग वाला था, बबलिंग का इशू जो था,
सो उसको टायर को मैंने जो है स्टैंड पे लगवा के उसको घुमाया, ठीक है। एज सच कुछ भी नहीं दिख रहा यार, फील ही नहीं होता भाई, वो टायर बिल्कुल सही चल रहा है अपनी जगह पे, राइट। इट वॉज जस्ट ड्यू टू द हैंडल बीइंग लूज एंड ऑल, विच इज़ वेरी मच नॉर्मल, वो हो जाता है। सो क्योंकि जब बाइक बन के आती है सो उसके बाद उस पर राइडर बैठता है एंड देन जो भी एडजस्टमेंट्स होती हैं वो होके वो फिक्स हो जाता है, ओके। तो आई होप दैट यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेशनल एंड कैन यूज़ दिस वीडियो फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर बाइक ऑब्वियसली। तो अब जो है भाई, अब नेक्स्ट व्लॉग का टाइम हो रहा है, तो नेक्स्ट व्लॉग भाई जल्दी से आएगा। तो ऑल आई नीड फ्रॉम यू इज़ टू कीप सपोर्टिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। जो जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू आंसर इट एज सून एज पॉसिबल। सो चलता हूँ भाई, मिलते हैं अगले व्लॉग में। दिस इज सुमित, टेक केयर।